रानो चिड़िया को अपने घर के पास से एक अमरूद का बीज मिलता है। रानो चिड़िया अमरूद के उस बीज को अपने घर के पास ही खाली जमीन में बो देती है। मम्मा, क्या इस बीज से पौधा उगेगा जिसको अमरूद भी लगेंगे? गुड़िया बेटी, हर बोया हुआ बीज पौधा नहीं बनता और हर पौधे को फल भी नहीं लगते, लेकिन हम हर बोने वाले बीज से उम्मीद रखते हैं कि इससे पौधा उगेगा और पौधे को फल भी लगेगा और एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ जीवन मिलता है और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ते, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैं समझ गई मम्मा, हमारा काम है मेहनत करना, लगन से काम करना और मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी हर रोज अपने बीज को पानी देती। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक पौधा उगता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी की मेहनत और काम करने की लगन से वो पौधा बड़ा होता गया और एक दिन वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। बेटी गुड़िया, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे इस पेड़ को अमरूद भी लगेंगे। कालू कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, एक दिन उड़ता हुआ जा रहा था कि वो चिड़िया के अमरूद के पेड़ से टकरा जाता है। ये पेड़ किसने लगाया है यहाँ? ये तो मेरा रास्ता है, मैं अभी काट दूंगा इस पेड़ को। कालू कौवा अपने घर जाता है, कुल्हाड़ा उठाता है और जाकर चिड़िया का पेड़ काटने लगता है। कालू कौवा पेड़ को काटकर गिरा देता है। गुड़िया बेटी, दाना तो मिल गया, चले अब जाकर हम अपने अमरूद के पेड़ को देखते हैं। जब वो माँ बेटी अपने अमरूद के पेड़ के पास आती हैं, तो उनका अमरूद का पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था, वो कट चुका था और कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लिए घने जंगल में एक बड़ा और हरा भरा पेड़ था जिसमें मीठे मीठे अमरूद लटक रहे थे। पूरे जंगल के जानवर और पक्षी उस पेड़ को देखकर ललचाते थे। उसी पेड़ पर चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कौवा, वह चालाक, आलसी और थोड़ा स्वार्थी भी था। दोस्ती का रिश्ता। हर सुबह चिड़िया सूरज उगने से पहले उड़ान भरती। वह दूर दूर तक दाने ढूंढती और शाम को लौटकर कौवे से कहती, देखो आज मैं कितने अच्छे दाने लाई हूँ, चलो साथ में खाएं। कौवा मुस्कुराकर कहता, वाह तुम सच में कमाल हो चिड़िया बहन। लेकिन मन ही मन सोचता, इसकी मेहनत का फायदा उठाने में तो मजा है। एक दिन अमरूद का पेड़ पूरी तरह फलों से लद गया। चिड़िया खुशी से चहकते हुए बोली, कौवा भाई देखो, ये सारे अमरूद कितने मीठे और रसदार लग रहे हैं। अब हमें दूर दूर जाने की जरूरत ही नहीं। कौवे की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं सारे अमरूद पर कब्जा कर लूं तो मुझे तो बस आराम ही आराम मिलेगा। कौवे की चालाकी। कौवे ने चिड़िया से कहा, सुनो, क्यों ना हम अमरूदों को आपस में बांट ले, इससे झगड़ा भी नहीं होगा और सब कुछ आसान रहेगा। चिड़िया ने भोलेपन से कहा, ठीक है कौवा भाई, ये अच्छा रहेगा। लेकिन कौवे ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, मैं बड़ा हूं, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होगा, तुम्हें छोटे हिस्से से काम चलाना चाहिए। चिड़िया शांत स्वभाव की थी। उसने बिना बहस किए ये बात मान ली। अमरूदों पर कब्जा। अब कौवा दिन में भर पेड़ पर बैठा अमरूद खाता और मस्ती करता, लेकिन उसकी नजर चिड़िया के हिस्से पर भी थी। जब चिड़िया दूर जाती तो कौवा उसका हिस्सा भी चट कर जाता। चिड़िया ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह उदास होकर बोली, कौवा भाई ये सही नहीं है, मैंने तुम्हें बड़े हिस्से की अनुमति दी थी, फिर भी तुम मेरा हिस्सा क्यों खा रहे हो? कौवा हंसते हुए बोला, अरे चिड़िया, पेड़ पर इतने अमरूद हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। चिड़िया की योजना। चिड़िया समझ गई कि कौवा अपनी आदत से बानी आएगा। उसने एक योजना बनाई। वह एक बड़ा और रसदार अमरूद लेकर आई और उसमें तीखी मिर्च भर दी। वह कौवे पास जाकर बोली, कौवा भाई देखो, ये सबसे मीठा अमरूद है, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए रखा है, खाओ और मजा लो। कौवा लालच में आ गया। उसने तुरंत अमरूद खाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसकी आंखें लाल हो गई। वह चीखते हुए बोला, अरे ये क्या है? मेरी जुबान जल रही है। चिड़िया हंसते हुए बोली, कौवा भाई जो दूसरों के हिस्से पर नजर डालता है उसके साथ ऐसा ही होता है। शर्मिंदा कौवा। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, अब से मैं कभी तुम्हारे हिस्से को नहीं छूऊंगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में माफ करना जरूरी होता है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, समझे? घने जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ठंड का मौसम, मुझे जल्दी से अपने घोंसले की खाना जमा कर लेना चाहिए। वह सुबह सुबह उड़कर अलग अलग जगहों से अनाज के दाने इकट्ठा करने लगी।
उसने मेहनत करके अपने घोंसले में ढेर सारा अनाज जमा कर लिया। दूसरी तरफ कौवा मजे से पेड़ की डाल पर बैठा रहता और चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता। वह हंसते हुए सोचता, चिड़िया इतनी मेहनत क्यों कर रही है? पागल है क्या? जब भूख लगेगी तब कहीं से कुछ खा लूंगा। कुछ समय बाद ठंड का मौसम आ गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। चिड़िया के पास तो ढेर सारा अनाज था, इसलिए वह आराम से रहती। लेकिन कौवा, उसे भूख से परेशान होना पड़ा। एक दिन भूखा प्यासा कौवा चिड़िया के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला, चिड़िया बहन, मेरी हालत देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। चिड़िया ने गुस्से में कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ठंड के लिए खाना जमा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। फिर उसने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन वादा करो कि आगे से तुम मेहनत करोगे। कौवे ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ चिड़िया बहन, मैं वादा करता हूं कि अब मैं आलस नहीं करूंगा। चिड़िया ने उसे थोड़ा अनाज दिया और कहा, स्मार्ट बनने से पहले मेहनती बनना सीखो, यही असली समझदारी है। कहानी की सीख, हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करो, मेहनत करो और आलस छोड़ दो, वरना पछताना पड़ेगा।